प्रकार का क्वेश्चन जो है हमारे एग्जाम में पूछा जा सकता है, इन सब चीजों के बारे में आज के क्लास में हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना, जैसा कि आप जानते ही होंगे कि खनिज कहते किसे, ठीक है ना, पहले बताइए आवाज सही जा रही है कि नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे खनिज कहते किसे हैं। हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि खनिज क्या होती है भैया। खनिज, खनिज का मतलब क्या हो गया कि ऐसे पदार्थ जो जमीन के भीतर से खोद कर निकाले जाते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं भाई, उन्हीं को खनिज कहा जाता है। खनिज किसे कहते हैं, तो ऐसे पदार्थ जो जमीन से क्या किए जाते हैं, जमीन से जो है खोद कर निकाले जाते हैं, उन्हें कहते हैं खनिज। उन्हें ही क्या कहते हैं भाई, तो उन्हें ही कहा जाता है बाबू, खनिज कहा जाता है। ठीक है, तो इतना तो आपको पता ही है कि खनिज होता क्या। मगर यूपी स्पेशल चूंकि हम पढ़ रहे हैं, खनिज संसाधन यूपी में कहां कहां से खनिज पाए जाते हैं, इन सारी चीजों के बारे में आज डिस्कस करना है। ठीक है, अगर हम खनिज की बात करते हैं तो खनिज पर ही पूरे देश की जो अर्थव्यवस्था होती है, चाहे कोई भी देश हो जाए बाबू, सभी देशों की अर्थव्यवस्था की जो है रीढ़ होती है खनिज। खनिज ही क्या होती है, खनिज, खनिज ही, खनिज ही, खनिज ही क्या होती है, देश की अर्थव्यवस्था। खनिज ही देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती है। कोई भी देश हो जाए, किसी भी देश के जो है होता क्या है कि कोई भी देश हो जाए, उस देश में वह देश उतना धनी होगा जितना उसमें क्या पाए जाएंगे, खनिज पाए। खनिज जो होता है चूंकि यह प्राकृतिक रूप से वर्तमान होता है, कैसे होता है, तो प्राकृतिक रूप से, यह प्रकृति की देन है, प्राकृतिक रूप से संसाधन। कैसा संसाधन, यह प्राकृतिक संसाधन है। इसमें जो है किसी भी प्रकार का ऐसा जो है क्या है कि किसी भी प्रकार से जो है किसी देश से खरीदना नहीं पड़ता है, वह जो है प्राकृतिक रूप से मिलता है, जमीन के अंदर मिलता है। और जिस देश के पास जितना ज्यादा खनिज होता है, वह उन खनिज को जो है निकाल कर उतना ही ज्यादा जो है धनी हो सकता है। क्योंकि हम यूपी पुलिस के बारे में देख रहे हैं, तो यूपी के बारे में जो है देखेंगे, यूपी में जो है खनिज कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। अगर बाबू हम खनिज की बात करते हैं यूपी में, तो यूपी जो है खनिज के मामले में जो है थोड़ा पीछे है। खनिज के मामले में क्या पीछे है, यानी कि यूपी में जो है बहुत कम मात्रा में जो है खनिज पाए जाते हैं। तो यूपी में अगर हम किसकी बात करते हैं, यूपी की बात करती हैं, तो यूपी जो है खनिज के मामले में क्या है, खनिज के मामले में, खनिज के मामले में जो है क्या है, पीछे है। कहने का सेंस क्या है, यूपी में जो है खनिज बहुत कम मात्रा में जो है प्राप्त होते हैं। आप जानते हैं कोई भी चीज जब जमीन के भीतर से खोद कर निकाली जाती है बाबू, तो वही खनिज होता है। क्योंकि जब कोई चीज जमीन के भीतर से खोद के निकाली जाती है, तो वह कच्चा माल होता है। कैसा माल होता है, कच्चा माल होता है। कच्चा माल का कहने का सेंस क्या है, उसमें बहुत सारी अशुद्धियां होती है, और उन अशुद्धियों को दूर करके जो है अयस्क बनाया, उन अशुद्धियों को दूर करके क्या किया जाता है, अयस्क बनाया जाता है। तो खनिजों का जो प्रयोग होता है, कहने का सेंस आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि खनिजों का प्रयोग जो है किस रूप में होता है, तो भैया खनिजों का प्रयोग जो है किस रूप में होता है, तो कच्चे माल के रूप में जो है खनिज क्या होते हैं, हमें प्राप्त होते हैं। अब कच्चे माल के रूप में जब खनिज निकलते हैं, तो इसमें से अशुद्धियों को अलग कर दिया जाता है, और अशुद्धियों को अलग करने के बाद ही इसमें से होता क्या है, अशुद्धियों को दूर करके जो है क्या बनाते हैं हम, अशुद्धियों को दूर करने के बाद अयस्क बनाते हैं। अब इसी का प्रयोग किया जाता है, इसको मार्केट में जो है विभिन्न प्रकार की सामानें बनाकर क्या किया जाता है, बेचा। बात समझ में आई ना। अगर हम बात करते हैं खनिज के प्रकार, किस चीज की बात करते हैं भाई, हम बात करते हैं खनिज के प्रकार की। आखिर भाई साहब ये जो खनिज है, खनिज जो है कितना प्रकार का होता है, खनिज जो है कितना प्रकार का होता है, तो बाबू खनिज बेसिकली जो है दो प्रकार का होता है। खनिज कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। पहला जो खनिज होता है वो होता है धात्विक खनिज। पहला कौन सा खनिज होता है, धात्विक खनिज। कैसा खनिज होता है, धात्विक खनिज, यानी कि ऐसा खनिज जिसको जो है गर्म करने के बाद जो है क्या मिलता है, धातु प्राप्त होता है। ऐसा खनिज
को गर्म करने के बाद जो है हमें धातु प्राप्त होता है, मुझे कहते हैं धात्विक खनिज। और दूसरा होता है अधात्विक खनिज। दूसरा कौन सा होता है? अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज पहला होता है धात्विक खनिज, और दूसरा कौन सा होता है भाई? तो दूसरा होता है हमारा अधात्विक खनिज होता है। इतना क्लियर है कि ना? तो खनिज कितने प्रकार के होते हैं? तो खनिज बेसिकली जो है दो प्रकार के होते हैं, एक होता है धात्विक खनिज और दूसरा होता है अधात्विक खनिज। दूसरा क्या होता है? अधात्विक। यानी अधात्विक जो खनिज होते हैं ना, इसको अगर हम गर्म करते हैं तो इसमें से किसी भी प्रकार का धातु प्राप्त न होता है, जबकि धात्विक खनिज को अगर हम गर्म करते हैं ना बाबू, तो इसमें जो है विभिन्न प्रकार के जो है हमें धातु प्राप्त होते हैं। विभिन्न प्रकार के क्या प्राप्त होते हैं? धातु प्राप्त होते हैं। ठीक है, अगर हम थोड़ा सा और डिटेल से चलते हैं धात्विक खनिज के बारे में, तो भाई साहब धात्विक खनिज भी दो प्रकार के होते हैं। धात्विक खनिज कितने प्रकार के होते हैं बाबू? यह भी जो है दो प्रकार के होते हैं। एक होता है लौह धात्विक खनिज। पहला कौन सा होता है? पहला होता है लौह धात्विक खनिज, और दूसरा होता है अलौह धात्विक खनिज। अलौह धात्विक, ठीक है। पहला होता है कौन सा? लौह धात्विक खनिज, यानी कि ऐसा धात्विक खनिज जिसमें से हमें क्या है, कुछ ना कुछ लोहे का अंश प्राप्त होता है। कहने का सेंस बाबू ये है कि ऐसा खनिज जो जमीन से खोद के निकाल जाए और उनमें से क्या मिले? लोहा जैसा चीज मिले, लोहा का अंश मिलता है, उसे कहते हैं लौह धात्विक खनिज। तो इसमें बेसिकली मिलता क्या है? तो इसमें जो है लोहा के अंश मिलते हैं, यानी कि लोहा जो है प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है भैया? इसमें से लोहा जिसमें से प्राप्त होगा ना, वो होगा आपका लौह धात्विक खनिज। अब भैया एग्जांपल बताइए, तो एग्जांपल में देख लीजिए आपका हो जाएगा मैग्नीज। मैग्नीज देखेंगे तो मैग्नीज कैसी धात्विक खनिज है? तो ये है लौह धात्विक खनिज। अगर हम बात कर लेते हैं किस चीज की? निकिल। निकिल कैसी खनिज है? तो यह भी है आपकी कौन सी खनिज? लौह धात्विक। बात समझ में आ रही है? या फिर हम बात कर लेते हैं कोबाल्ट की। ये सब आप जानते हैं, कोबाल्ट की बात करते हैं तो कोबाल्ट भी हमारी कौन सी खनिज है? तो यह भी है हमारी लौह धात्विक खनिज। या फिर हो जाएगा आपका टंगस्टन। ये सब जितने हम बता रहे हैं आपको, इसमें क्या प्राप्त होता है? इसमें थोड़ा ना थोड़ा मात्रा में जो है लोहा प्राप्त होता है, यानी कि लौह धात्विक खनिज। और लौह धात्विक खनिज क्या है? कि ऐसा खनिज जिसमें लोहे का अंश ना मिले। भैया वो कौन सा खनिज है? तो देख लीजिए बबुआ, वो कौन सा खनिज है? जैसे हम बात कर लेते हैं किस चीज की? हम बात कर लेते हैं तांबा की। तांबा कैसी खनिज हो जाएगी? अलौह धात्विक खनिज। तांबा कैसी खनिज है? तो तांबा जो है अलौह धात्विक खनिज है। या हम बात कर लेते हैं किस चीज की? बॉक्साइट की। किसकी बात करते हैं? बॉक्साइट की। बॉक्साइट भी देखेंगे बाबू, तो बॉक्साइट में भी जो है, बॉक्साइट भी अलौह धात्विक खनिज है। तो आपका हो जाएगा तांबा, हो जाएगा बॉक्साइट, हो जाएगा जस्ता, हो जाएगा जस्ता। जस्ता भी क्या है? जस्ता। तो ये भी है आपका अलौह धात्विक खनिज, जस्ता हो गया। या फिर आपका हो जाएगा टिन। टिन का नाम सुने ना? तो टिन भी जो होता है आपका टिन, तो टिन भी होता है कौन सा खनिज होता है? अलौह धात्विक खनिज होता है। यहाँ तक क्लियर है? बात समझ में आई कि ना? धात्विक खनिज ऐसे खनिज जिनको जो है गर्म करने के बाद धातु प्राप्त होती है, उन्हें धात्विक खनिज कहते हैं। दो प्रकार के होते हैं, लौह धात्विक खनिज और अलौह धात्विक खनिज। लौह धात्विक खनिज मतलब जिनमें से लोहा मिला है। अलौह धात्विक खनिज जिसमें लोहे का थोड़ा भी अंश ना होता है, वो अलौह धात्विक खनिज। बात समझ में आई कि ना? आगे अगर हम बेसिकली डिस्कस करेंगे बाबू, तो आगे दूसरा होता है अधात्विक खनिज। कहने का मतलब क्या है? कि ऐसी खनिज जिसको गर्म करने के बाद जो है इसमें से जो है किसी भी प्रकार की जो है धातु, इसमें इसको गर्म करने के बाद इसमें से किसी भी प्रकार की धातु जो है नहीं मिलती है, तो इसी को कहा जाता है क्या? अधात्विक खनिज। इसी को क्या कहा जाता है? अधात्विक खनिज कहा जाता है। जैसे जैसे देख लीजिए हम लोग रोज यूज करते हैं कौन चीज? नमक। तो नमक क्या है? नमक जो हमारा बेसिकली है
वह अधात्विक खनिज है, उसमें किसी भी प्रकार का जो है धातु नहीं पाया जाता। या फिर देख लीजिए ताजमहल प्यार की निशानी किसका बना है, संगमरमर, संगमरमर। तो संगमरमर भी क्या आपका है, अधात्विक खनिज है। संगमरमर भी क्या है, अधात्विक खनिज है। चाहे आप बात कर लीजिए किसकी, अभ्रक की बात कर लीजिए, तो अभ्रक भी होता है ना बाबू, जो अभ्रक भी क्या है, अधात्विक खनिज है। या फिर चूना पत्थर, कौन चीज, चूना पत्थर, चूना पत्थर भी जो होता है यह भी क्या होता है, अधात्विक खनिज होता है। इतना बात क्लियर है कि ना, इतनी चीजें समझ में आई कि ना आई भाई, बताइए क्लियर है ना। धातु क्या होता है, कैसे होता है, ये सब चीजें अगर आपको क्लियर है तो फिर हम जो है इसके आगे पॉइंट पर, अगली पॉइंट पर जो है आगे बढ़ते हैं। बात समझ में आई कि ना आई, क्लियर है ना यहाँ तक, चले आगे, आगे चले, बताइए ठीक है ना। आगे हम चलते हैं, देखते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट चीज किसके बारे में, खनिज संसाधन के बारे में। अगर हम बात करते हैं भाई, जो कोई भी देश हो जाए, किसी भी देश की जो है खनिज ही क्या होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, बैकबोन होती है। बैकबोन कहने का मतलब क्या है, अगर किसी देश में खनिज जो है भारी मात्रा में पाई जाएगी ना, तो उस देश की अर्थव्यवस्था बहुत ही अच्छी, उस देश की अर्थव्यवस्था क्या होगी, बहुत अच्छी होगी। अगर हम बात कर लेते हैं अपने यूपी की, अगर बात कर लेते हैं तो पूरे देश की जो मौद्रिक मूल्य है ना, उसका मात्र 2% खनिज जो है यूपी में पाया जाता है। अब कहेंगे सर जी ना समझ में आया, तो भैया देख लीजिए, पहले अच्छे से बताते हैं। तो देश के खनिज, देश के खनिज, या फिर आप कह सकते हैं देश के खनिजों के, देश के खनिजों के मूल्य के 2%, कितने प्रतिशत, 2%। देश के खनिज के मूल्यों के 2% खनिज जो होते हैं, 2% खनिज कहाँ पाए जाते हैं, यूपी में पाए जाते हैं। बात समझ में आई कि ना। कहने का सेंस का है कि अगर देश में 100 रुपये का खनिज मिल रहा है, सपोज दैट यूपी में जो है 100 रुपये का खनिज, सॉरी पूरे देश में, भारत में जो है कितने का खनिज मिल रहा है, 100 रुपये का जो खनिज मिल रहा है, तो उसमें केवल यूपी में जो है उसका कितना प्रतिशत, मात्र 2 रुपया का खनिज कहाँ से मिलेगा, यूपी में। यानी कि खनिज के मामले में ना भाई, खनिज के मामले में यूपी जो है बहुत पीछे है। खनिज के मामले में जो है यूपी क्या है, बहुत जो है पीछे। अगर हम बात करते हैं भैया आगे कौन है, आगे है कौन, कौन आगे है खनिज के मामले में, यानी कि खनिज जो है ज्यादा कहाँ पाई जाती है, पहले रैंक पर कौन है, यानी कि फर्स्ट रैंक पर कौन है, तो फर्स्ट रैंक पर है भैया राजस्थान। कौन है, राजस्थान जो है, राजस्थान में जो है क्या है, सबसे ज्यादा खनिज जो है पाए जाते हैं। बात समझ में आई कि ना आई, यहाँ तक क्लियर है ना, ठीक है। आगे हम चलते हैं, आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो यूपी में सर्वाधिक, क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है कि यूपी में चूंकि हम यूपी स्पेशल पढ़ रहे हैं, यूपी में सर्वाधिक, यूपी में सर्वाधिक खनिज वाला क्षेत्र कौन है, यूपी में सर्वाधिक खनिज वाला क्षेत्र, यूपी में सर्वाधिक खनिज वाला क्षेत्र कौन है, बताइए, कमेंट करिए और बताइए यूपी में जो है सर्वाधिक खनिज वाला क्षेत्र कौन है, बताइए। तो वो हो जाएगा आपका दक्षिण का पठार। यूपी में जो दक्षिण का पठार वाला क्षेत्र है, यूपी का अगर आप मानचित्र देखेंगे तो आप सामने रख भी सकते हैं, ठीक है ना। तो यूपी के मानचित्र में आप देखेंगे कि जो दक्षिण के पठार वाला क्षेत्र है ना भाई, यानी कि बुंदेलखंड वाला जो क्षेत्र है, वहां पर जो है क्या मिलता है, सर्वाधिक खनिज प्राप्त होता है। यूपी में सर्वाधिक खनिज कहाँ प्राप्त होता है, तो दक्षिण के पठार यानी कि कहाँ पर, बुंदेलखंड वाले एरिया में जो है सर्वाधिक खनिज जो है प्राप्त होता है, ठीक है। अब यूपी में सर्वाधिक सबसे ज्यादा कौन सा खनिज मिलता है, यूपी में, किसमें, यूपी में सर्वाधिक कौन सा खनिज मिलता है, मतलब सबसे ज्यादा खनिज कौन सा मिलता है, कमेंट करिए बताइए। यूपी में सबसे ज्यादा खनिज कौन मिलता है,
वो मिलता है भैया कौन चीज, यूपी में सबसे ज्यादा अगर हम खनिज की बात करेंगे तो वो मिलता है चूना पत्थर। कौन मिलता है? चूना पत्थर। चूना पत्थर जो खनिज है ये जो है सबसे ज्यादा यूपी में पाया जाता है। और डोलोमर मिलता है, डोलोमाइट भी क्या है पाया जाता है यूपी में, डोलोमाइट। तो ये जो है यानी कि चूना पत्थर और डोलोमाइट जो है ज्यादा मात्रा में कहाँ मिलता है? यूपी में मिलता है। यूपी में जो है क्या, यूपी में कौन कौन चीज, चूना पत्थर और डोलोमाइट जो है ज्यादा मात्रा में मिलता है, प्राप्त होता है। क्लियर है कि ना है? आगे चले हम, आगे चले, आगे देखते हैं, आगे डिस्कस करते हैं इसके बारे में। अगर हम बात कर लेते हैं किस चीज की, यूपी में आखिर जो है, यूपी में खनिज निगम की स्थापना कब हुई? यूपी में खनिज निगम की स्थापना, यूपी में खनिज निगम की स्थापना, अगर हम बात करते हैं यूपी में खनिज निगम की स्थापना की बात करते हैं तो भैया वो हुई थी 22 मार्च, कब हुई थी? 22 मार्च 1974 ईस्वी में जो है यूपी में किस चीज की स्थापना हुई? खनिज निगम की स्थापना हुई। यूपी में खनिज निगम की स्थापना कब हुई थी? तो 22 मार्च 1900, कब हुई थी? 22 मार्च 1900 जो है 74 में क्या की गई थी? यूपी में खनिज निगम की स्थापना की गई थी। बात समझ में आई कि ना? इतना बोलिए, एस आर नो बोलिए। यूपी में खनिज निगम की स्थापना कब की गई? बोलिए, हम कमेंट देख रहे हैं आप। ठीक है, अब जब यहाँ पर स्थापना हो गई 22 मार्च 1974 को, तो इसने जो है अपनी एक रिपोर्ट दिया। क्या दिया भाई? इसने अपनी एक रिपोर्ट दिया। इस रिपोर्ट के अनुसार जो है इसने बताया कि यूपी के 12 जिलों में जो है, यूपी के कितने जिलों में? 12 जिलों में, यूपी के 12 जिलों में, 12 जिलों में क्या उपलब्ध है? खनिज उपलब्ध है। यूपी के 12 जिलों में क्या कौन चीज उपलब्ध है? खनिज। यूपी में मात्र 12 को जिला ऐसा है जिनमें क्या मिलत है बबुआ? जिनमें खनिज मिलत है। बात समझ में आई कि ना आई? क्लियर है ना भाई? यूपी में खनिज निगम की स्थापना 22 मार्च 1974 को हो गई और उसने अपनी रिपोर्ट में बताया कि भैया यूपी में जो है केवल 12 को ऐसे जिले हैं जिसमें क्या हुआ था, जिसमें जो है खनिज मिलती है बहुत ज्यादा, और बाकी जिलों में जो है खनिज यूपी में ना मिलती है। ठीक है ना? बोलिए, यहाँ तक क्लियर है? यस और नो? चले आगे। अब कौन कौन से जिला है वो अभी आप देख सकते हैं, 12 जिला। इसको मिटा के फिर हम आगे दिखाते बताते हैं कौन कौन से वे जिले हैं जहां पर खनिज मिलते हैं। ठीक है ना? अगर हम बात करते हैं तो वो आपके जिला हो जाएंगे कौन कौन से? बुंदेलखंड। कौन कौन से जिला हो जाएंगे? बुंदेलखंड। पहले इसको छोटा कर लेते हैं। बुंदेलखंड जो है, बुंदेलखंड में जो है मिलता है। और क्या हो जाएगा आपका? ललितपुर, ललितपुर। तो ये सब जो जिला है चाहे वो आपका हो जाए तो बुंदेलखंड, ललितपुर, झांसी, बुंदेलखंड, ललितपुर, झांसी। और क्या हो जाएगा? प्रयागराज। प्रयागराज में भी मिलता है, प्रयागराज। प्रयागराज में भी क्या मिलता है? यूपी के प्रयागराज में भी खनिज जो है मिलती है। ठीक है ना? तो बुंदेलखंड, ललितपुर, झांसी, प्रयागराज, और हो जाएगा क्या? महोबा, महोबा। ठीक है ना? तो ये सब जो है ऊपर वाले लिस्ट के जितने भी जिले बता रहे हैं ये थोड़ा सा क्या है इंपॉर्टेंट। ठीक है ना? बाकी चूंकि 12 थे हैं तो 12 को आपको याद करने की जरूरत ना हो जाए। ठीक है ना? इसी में आता है आपका कौन सी? सोनभद्र। सोनभद्र भी जो है इसमें शामिल है। 12 जिले जो यूपी में है, 12 जिलों में जो है सोनभद्र भी शामिल है। और हो जाएगा कौन सा? महाराजगंज, महाराजगंज। तो महाराजगंज भी जो है इन 12 जिलों में क्या है? शामिल है। महाराजगंज हो गया, और क्या हो जाएगा? चित्रकूट हो जाएगा, मिर्जापुर हो जाएगा, चंदौली हो जाएगा। तो ये सब जितने भी जिले हैं यानी कि 12 जिले में जो है यूपी में क्या उपलब्ध है? खनिज जो है उपलब्ध है। क्लियर है ना? यहाँ तक बताइए, यस और नो?
अब खनिजों का जो है भंडार यूपी में कहाँ पर है, खनिजों का जो है भंडार कहाँ पर है, ये क्वेश्चन पूछ लेता है। खनिजों का आपसे पूछ दिया कि खनिजों का जो भंडार यूपी में जो है, खनिजों का भंडार कहाँ पर है, यूपी में खनिजों का भंडार किस जिला में बनाया गया है, तो भैया वो है मिर्जापुर जिला। कहाँ, कौन जिला है, मिर्जापुर। आप देखे होंगे सीरीज भी, मिर्जापुर सीरीज, ठीक है। तो मिर्जापुर सीरीज देखे होंगे, तो मिर्जापुर में, मिर्जापुर में जो है सर्वाधिक मात्रा में जो है क्या किए जाते हैं, सर्वाधिक मात्रा में जो है भंडार किया जाता है, किस चीज का, खनिजों, ठीक है। तो अब ये तो रहा आपका नॉर्मल जानकारी। आगे हम चलते हैं, अब देखते हैं बेसिकली कौन कौन से जो है खनिज यूपी में पाए जाते हैं, कौन कौन से खनिज यूपी में पाए जाते हैं, उसके बारे में बेसिकली हम लोग क्या करेंगे बाबू, डिस्कस करेंगे। कौन कौन से खनिज जो है यूपी में पाए जाते हैं, उन सारे चीजों के बारे में जो है हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। पहले देख लीजिए, पहला नंबर पे हम पढ़ लेते हैं, पहला कौन सा, चूना पत्थर। क्योंकि आपको हम पहले में बताएं कि यूपी में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा खनिज मिलता है, तो चूना पत्थर मिलता है, ठीक है ना। तो चूना पत्थर की अगर हम बात करें तो यूपी अगर चूना पत्थर के मामले में जो है सेकेंड रैंक पर है, मतलब दूसरे सेकेंड स्थान पर है। किसने स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है यूपी में। यूपी जो है चूना पत्थर के खनिज के मामले में जो है हुआ ना, दूसरे स्थान पे है। इसका प्रयोग क्या होता है, चूना पत्थर का प्रयोग क्या होता है तो आप जानते हैं, चूना पत्थर से ही बनाई जाती है कौन चीज, इसका प्रयोग जो है, इसका प्रयोग तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। इसका प्रयोग किस रूप में किया जाता है, तो इसका प्रयोग जो है सीमेंट बनाने के रूप में किया जाता है। किस रूप में किया जाता है, सीमेंट बनाने के रूप में जो है चूना पत्थर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, इतना चीजें क्लियर है कि ना है। तो चूना पत्थर के मामले में यूपी जो है दूसरे स्थान पर है, दूसरे स्थान पे है। और प्रयोग क्या होता है, सीमेंट बनाने के लिए इसका जो है प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। अब ये कहाँ से मिलता है, तो अगर हम बात करें तो यह जो है, यह मिर्जापुर, यह मिर्जापुर के कजराहट, कौन सी खान, कजराहट और रोहतास, कजराहट और रोहतास, रोहतास, यह मिर्जापुर के कजराहट और रोहतास के खान में या के खान से प्राप्त होता है। बात समझ में आ रही है ना। यह जो है मिर्जापुर में दो तो खान है, एक है कजराहट खान, एक है कौन सी खान, एक है रोहतास खान। अब इन्हीं दोनों खानों में जो है सर्वाधिक मात्रा में चूना पत्थर मिलता है। कहां से, तो मिर्जापुर। मिर्जापुर सीरीज भी आप देखे होंगे, तो उसमें जो है क्योंकि अब वहां पर मिर्जापुर में दो ठो मेन खान, देखिए पूछा हुआ क्वेश्चन है कि क्या है, कजराहट खान से सबसे ज्यादा क्या मिलता है भैया, चूना पत्थर। रोहतास खान से चूना पत्थर, ठीक है। तो चूना पत्थर जो है कजराहट और रोहतास खान से जो है क्या मिलता है, सबसे जो है ज्यादा मिलता है। इसीलिए अगर आप देखेंगे तो मिर्जापुर में एक सीमेंट की फैक्ट्री भी बनाई गई है जिसका नाम है चुनार, ठीक है। तो कौन सी फैक्ट्री बनाई गई है, चुनार, चुनार नामक फैक्ट्री, चुनार नामक फैक्ट्री कहां पर बनाई गई है, एक ई फैक्ट्री है किस चीज की, तो ई फैक्ट्री है सीमेंट। तो चुनार नामक सीमेंट फैक्ट्री जो है कहां पर बनाई गई है, मिर्जापुर में। अब आप कहेंगे सर कि मिर्जापुर में जो है चुनार नामक फैक्ट्री काहे बनाई गई है, अरे मोर भैया चूंकि चूना पत्थर से क्या बनत है, चूना पत्थर से ही बनत है कौन चीज, सीमेंट बनत है। चूना पत्थर कहाँ ज्यादा मिलत है, वही मिलत है मिर्जापुर में। अब मिर्जापुर में चूना पत्थर मिलत है तो वहां से का आजमगढ़ में थोड़ी ना हम सीमेंट फैक्ट्री डालेंगे। क्योंकि जहां पर कच्चे माल निकलते हैं वहीं पर अगर हम फैक्ट्री लगा देते हैं, उससे क्या होती है, उससे बहुत ज्यादा आसानी होती है, बहुत ज्यादा मात्रा में क्या होती है, आसानी होती है। कच्चे माल जहां पर मिलेंगे तो वहां फैक्ट्री लगा देने से बहुत ही ज्यादा क्या मिलेगी, बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। बात समझ में आई कि ना आई, क्लियर है कि ना है। आगे चले,
चूना पत्थर क्लियर है। अगला हम धातु देख लेते हैं, अगला धातु है डोलोमाइट। अगली कौन सी धातु के बारे में हम देखते हैं, अगली धातु हम देख लेते हैं डोलोमाइट। बोलिए अगली धातु के बारे, किस धातु के बारे में देखेंगे आगे बाबू, हम देखेंगे डोलोमाइट के बारे में देखेंगे। ई कहाँ पर ज्यादा मिलती है, तो ई मिलती है कजराहट और बांदा। कहाँ पर ज्यादा मिलती है, कजराहट, कजराहट एवं बांदा। कजराहट एवं बांदा में जो है ज्यादा मात्रा में क्या मिलती है बाबू, तो ई मिलता है डोलोमाइट। डोलोमाइट का कहेंगे प्रयोग क्या करते हैं भैया, डोलोमाइट का जो प्रयोग होता है या प्लास्टर ऑफ पेनिस बनाने में किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेनिस के रूप में प्रयोग कहाँ पर होता है, इसका जो प्रयोग की अगर आप बात करेंगे तो इसका प्रयोग जो होता है क्या पर, प्लास्टर ऑफ पेनिस, प्लास्टर ऑफ पेनिस के रूप में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। और किसी रूप में करते हैं क्या भैया, हाँ और करते हैं स्टील के रूप में, स्टील बनाने के लिए जो है भी इसका प्रयोग किया जाता है। किस चीज का प्रयोग, तो डोलोमाइट का प्रयोग जो है किसमें किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेनिस और स्टील बनाने के लिए। कहाँ पर ज्यादा मात्रा में मिलती है, तो कजराहट और बांदा में जो है ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। कौन चीज, वह मिलता है आपका डोलोमाइट। अगला धातु हम देख लेते हैं, अगली धातु के बारे में अगर हम डिस्कस करेंगे, सबसे देख लीजिए आप बहुत जानते हैं इसके बारे में, बात करते हैं हम सोना की। किस चीज की बात करते हैं भैया, सोना की। आप जानते हैं कि ये जो है बहुत ही ज्यादा बहुमूल्य धातु है। कैसी धातु है, बहुमूल्य धातु है भैया। आजकल तो सोना का प्रयोग बहुत ज्यादा होता है, शादी विवाह में भी गहना होना किसका बनता है, सोना का बनता है, है? सोना का बनता है। केहू को लोहा का गहना लेके देता, लोहा का मंगलसूत्र, लोहा का मन टीका, लोहा का काने में ना, तो ऐसा तो होता ना है। सोना जो है क्या है, बहुमूल्य धातु। कैसी धातु है, बहुमूल्य धातु है। क्योंकि ये बहुमूल्य धातु है और इसका प्रयोग किस रूप में किया जाता है, तो आप अच्छे से जानते हैं प्रयोग जो है इसका किस रूप में किया जाता है, आभूषण बनाने के रूप में। आभूषण बनाने के रूप में जो है, यानी कि आभूषण के रूप में ही प्रयोग किस चीज का किया जाता है, सोना का प्रयोग जो है आभूषण बनाने के रूप में जो है क्या किया जाता है। बात समझ में आई कि ना आई। अगर हम यूपी में बात करें तो यूपी में जो है एक नदी है जिसका नाम है शारदा। क्या नाम है, शारदा नदी का नाम सुने, शारदा। और एक नदी है जिसका नाम है रामगंगा। शारदा और रामगंगा नाम की जो है दो नदियां हैं। अब इन्हीं नदियों के जो है रेत में, इन्हीं नदियों के रेत में जो है क्या मिलता है, यूपी में सोना मिलता है। नदियों के रेत में जो है यूपी में सोना मिलता है। यूपी में क्या मिलता है, सोना मिलता है। बात समझ में आई कि ना। यूपी में नदी है शारदा और रामगंगा। अब तो आप कहेंगे कौन जा रहा है पढ़ने उन्हें, छोड़िए पढ़ाई लिखाई एग्जाम तो होता रहेगा, चलते हैं सबसे पहले रामगंगा नदी की है। अब वहां पे क्या करते हैं, बालू में हेरते हैं, कहीं पर खोजते हैं, हो सकता है ढेर सारा सोना मिल जाए, अब बेच उच के हो जाएंगे पूरा, बन जाएंगे पूरा करोड़पति बन जाएंगे। अरे भैया इतना भारी मात्रा में थोड़ी मिलत है, अगर इतना भारी मात्रा में मिलत तो सब लेकर कहाँ पे, शारदा नदी रामगंगा नदी में, हाँ, वहीं जाके सब खोजत रेत, खनत खनत कुछ तो मिलत। तो ऐसा ना है, ठीक है, कम मात्रा में मिलता। आपको हम पहले जब क्लास स्टार्ट किए तभी बताएं कि यूपी में जो है कम मात्रा में, पूरे देश का जो है 2% खनिज यूपी में मिलता है। अब फिर भी यूपी पढ़ रहे हैं, यूपी स्पेशल तो आपको पढ़ना है। अब खनिज के बाद आपको पढ़ना है कौन चीज, उद्योग के बारे में जानना है। बात समझ में आ रही कि ना। तो यूपी में जो है शारदा और रामगंगा नदी जो है, इन्हीं नदियों के जो है रेत में क्या मिलता है, सोना मिलता है। बात समझ में आई कि ना आई। सबसे ज्यादा सोना कहाँ मिलता है, कमेंट करिए बताइए, सबसे ज्यादा सोना कहाँ मिलता है। तो आप जानते हैं सबसे ज्यादा सोना कहाँ मिलता है, बताइए। आप सुने होंगे, बहुत अच्छे से जानते होंगे, कर्नाटक। कर्नाटक के बारे में तो जानते हैं
कर्नाटक में एक जो खान है जिसका नाम है कोलार। क्या नाम है? कोलार। नाम सुने हैं कि ना सुने, बताइए। कोलार की खान। कोलार एवं जो है एक तो और है जिसका नाम है हट्टी। क्या नाम है? उच्चारण में थोड़ा सा भी हो सकता है, ठीक है। हट्टी, कोलार और हट्टी नामक जो खान है, अब इन खानों से पूरे देश का जो है 98%, 98% सोना जो है यहीं से प्राप्त होता है। कर्नाटक के कोलार एवं खान से जो है 98%, 98% सोना जो है प्राप्त होता है। बात समझ में आई कि ना आई? क्लियर है कि ना है भाई, बताइए। समझ में आया ना? क्योंकि सोना एक बहुमूल्य धातु है, यूपी में बहुत कम मात्रा में मिलता है, वो भी शारदा और रामगंगा नदी के रेतों में मिलता है, ठीक है। तो सोना अब देख लिए, तो उसके आगे हम लोग चलते हैं, किसके बारे में डिस्कस करेंगे? अगला खनिज आपका हो जाएगा कोयला। अगला किस खनिज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं? अगला जो आपका खनिज होगा वो हो जाएगा आपका कोयला। अब कोयले का प्रयोग किस लिए करते हैं, किस लिए इसका प्रयोग किया जाता है? तो आप जानते हैं विद्युत बनाने के लिए किया जाता है। ताप विद्युत के लिए जो है, ताप विद्युत बनाने के लिए जो है किस चीज का प्रयोग करते हैं बाबू? कोयले का प्रयोग जो है किया जाता है। किस चीज के लिए? ताप विद्युत ग्रह। ताप विद्युत ग्रह बनाने के लिए जो है कोयले का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि हम यूपी पढ़ रहे हैं, तो यूपी में एक स्थान है, उस स्थान का नाम है सिगरौली। नाम सुने हैं कि ना सुने, बताइए। यूपी में एक स्थान है, इस स्थान का नाम क्या है? सिगरौली। सिगरौली और ओबरा। सिगरौली और कौन सा एक और स्थान है जिसका नाम है ओबरा। तो सिगरौली और ओबरा में अगर आप देखेंगे तो यह दो ऐसे स्थान है जहां पर सबसे ज्यादा मात्रा में जो है कोयला मिलता है। किस जिला में पड़ते हैं? तो भैया ये जिला हो जाएगा आपका सोनभद्र। सोनभद्र जिला में जो है, किस जिला में? सोनभद्र। सोनभद्र, सोनभद्र जिला में जो है ये दो स्थान पड़ता है, सिगरौली और ओबरा। तो यहाँ पर जो है यूपी में सर्वाधिक मात्रा में क्या मिलता है? कोयला मिलता है। अब कोयला तो जानते हैं, कोयले का प्रयोग जो है बहुत सारे चीजों में किया जाता है, मगर बेसिकली जो है विद्युत ग्रह बनाने में, यानी कि बिजली पैदा करने के लिए जो है कोयले का प्रयोग क्या किया जाता है? किया जाता है। बात समझ में आई कि ना आई? क्लियर है ना? ठीक है। तो यही आपसे डायरेक्ट पूछ लेता है, यूपी में कोयला कहाँ मिलता है? तो सिगरौली और ओबरा। कहाँ है? सोनभद्र। ठीक है, आगे चले। आगे हम लोग देख लेते हैं तांबा के बारे में। किस चीज के बारे में देखते हैं बाबू? तांबा के बारे में देखते हैं। देखिए एग्जाम की दृष्टि से जितना इम्पोर्टेंट है ना भाई, उतना हम बताएंगे, क्योंकि आपके पास जो है बहुत ज्यादा समय ना है कि हम पूरा एकदम डिटेल से बताते चले, इतना टाइम तो है ना। तो जितना टाइम है उसी के हिसाब से हम क्या करेंगे? पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है ना? बताइए एस आर नो। तो हम बात करते हैं किस चीज के बारे में? तांबा के बारे में बात करते हैं। तो यूपी में तांबा जो है केवल एक जिला में मिलता है, उस जिला का नाम है ललितपुर, ठीक है। तो यूपी में केवल ललितपुर, ललितपुर यूपी में किस स्थान पर? तो केवल ललितपुर में ही क्या तांबा मिलता है। ललितपुर जिला में ही जो है, यूपी के ललितपुर जिला में ही क्या मिलता है? तांबा मिलता है। और वो भी किस क्षेत्र में मिलता है? सोनटाई क्षेत्र में जो है, यूपी के ललितपुर के सोनटाई क्षेत्र में जो है क्या मिलता है? तांबा मिलता है। क्लियर है कि ना? बताइए। आगे बहुत चीज आपको देखना है, जैसे हो गया हीरा देखना है। हीरा यूपी में मिलता है कि ना मिलता है? हीरा के बारे में तो बहुत एक्साइटेड भी हो। चलिए हीरा ही देख लेते हैं सबसे पहले, ठीक है ना? क्योंकि हीरा को हीरा दिखाना जरूरी है, ठीक है ना? तो हम बात करते हैं किस चीज के बारे में बाबू? हीरा के बारे में बात कर लेते हैं। क्योंकि अभी हम आपको बताए थे कि जो सोना होता है, चूंकि बहुमूल्य धातु है, और सोना से भी ज्यादा बहुमूल्य है हीरा। हीरा अति बहुमूल्य धातु है, ठीक है ना? अब हीरा कहाँ का? यूपी में हीरा मिलता है कि ना? बताइए आप लोग, यूपी में हीरा कहाँ मिलता है? कमेंट करिए।
यूपी में हीरा बहुत कम मात्रा में मिलता है। वो भी कहाँ पर मिलता है? तो यूपी के बादा, नाम सुने हैं? बादा, बादा और ललितपुर, बादा और ललितपुर, ललितपुर देखिएगा, 2 जिला है यूपी में, बादा और ललितपुर में जो है हीरा मिलता है। का ढेर का हीरा मिलता है ना भैया, ढेर का हीरा ना मिलता है। यूपी में जो है बादा और ललितपुर जो है इसमें अल्प मात्रा में हीरा मिलता है। क्या मिलता है? अल्प मात्रा में, अल्प मात्रा में क्या मिलता है, क्या प्राप्त होता है? अल्प मात्रा में ही हीरा प्राप्त होता है, मतलब हीरा जो है मिलता है। ठीक है ना, हीरा प्राप्त होता है। कहाँ कहाँ पर यूपी में हीरा प्राप्त होता है? तो बादा और ललितपुर में जो है प्राप्त होता है। अब आप कमेंट करके बताइएगा कि हीरा की कटिंग कहाँ पर होती है? हीरा की जो है कटिंग कहाँ पर होती है? बताइए, जल्दी बताइए, कमेंट करिए, बताइए हीरा की जो है कटिंग कहाँ पर होती है? बताइए। सूरत का नाम सुने हैं? सूरत, तो सूरत में जो है बाबू, सूरत में क्या होता है? सूरत में जो है हीरा की क्या की जाती है? कटिंग की जाती है। सूरत में जो है हीरा की क्या की जाती है? कटिंग की जाती है। कटिंग जो होता है हीरे का वो कहाँ पर होता है? वो होता है सूरत में। आप बताइएगा, क्योंकि हम यूपी पढ़ रहे थे तो यूपी में हमने बताया कि बादा और ललितपुर में अल्प मात्रा में हीरा मिलता है। तो हमारे देश में यानी कि भारत में जो है, भारत का वह कौन सा राज्य है जिसमें सर्वाधिक मात्रा में जो है हीरा मिलता है? सर्वाधिक मात्रा में वहां हीरा मिलता है, किस राज्य में? बताइए। तो बाबू वो राज्य हो जाएगा आपका एमपी। क्या हो जाएगा? एमपी। एमपी मतलब मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश में जो है, मध्य प्रदेश भारत का जो है फर्स्ट रैंक पर है, यानी कि सबसे ज्यादा हीरा जो अगर कहीं पर पाया जाता है तो वह मध्य प्रदेश में। अब मध्य प्रदेश की जो खान है जिसका नाम है पन्ना, नाम सुने होंगे, पन्ना।